नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, लेकर हाजिर है आपके लिए एक बार फिर से पुराने प्रश्नों का महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, इससे पहले भी ऐसे वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों राजस्थान जीके टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल पर, उसमें जाकर आप इनको देख सकते हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न हाल ही में आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने जो आयोजित करवाई है परीक्षा, उसके ये प्रश्न है दोस्तों। और पीछे पिछले वाले वीडियो में भी हम प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं पूरी व्याख्या के साथ। आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखें। और दोस्तों, अब ये पेपर की बात करें तो ये पेपर है दोस्तों किसका। ये है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो फायरमैन की सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की है ये वैकेंसी। और इसकी परीक्षा दोस्तों देखिए, लगभग इसको एक साल होने वाला ही है। 29/1/2022 को ये परीक्षा आयोजित हुई थी और भर्ती है ये दोस्तों 2021 की। और इस पेपर में भी दोस्तों राजस्थान के जीके के प्रश्न पूछे गए थे। और इन प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 21। कितनी है? 21। और अगर आप आगे होने वाली आरएसएम एसएसबी बोर्ड की परीक्षाएं या अन्य प्रकार की भर्ती परीक्षाएं और आप देने वाले हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भले वो रीट मेंस हो यानी थर्ड ग्रेड की परीक्षा, वनपाल वन रक्षक, आरएसएम एसएसबी की एलडीसी की भर्ती बहुत ही जल्द आएगी उसकी। और मुख्यतः जो हाईकोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो, इस प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहते हैं जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो इस पेपर में पूछा गया था, ये दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? अब दोस्तों, सबसे पहले अगर हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक युद्ध था ये हुआ था दोस्तों कब? 18 जून 1576 को ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और अकबर किसके मध्य? अकबर की सेना और महाराणा महाराणा प्रताप की सेना के मध्य ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। और दोस्तों, जो अकबर के सेनापति थे या फिर सेना नायक थे, ये थे दोस्तों मान सिंह प्रथम। कौन थे? ध्यान रखिएगा, मान सिंह प्रथम। और इस प्रश्न में हमें पूछा है कि महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में दोस्तों इनमें से कौन शामिल थे? तो ये शामिल थे दोस्तों इनमें से हकीम खां सूर। कौन शामिल थे दोस्तों? हकीम खां सूर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये युद्ध 1576 में लड़ा गया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि अब इनको हमें सुमेलित करना है। थोड़ा सा जूम आउट करें तो दोस्तों, अब यहाँ पर तो दे रखे इस पंक्ति में हमारे पर्यटन स्थल, और इस पंक्ति में दे रखे हैं यहाँ पर ये किस स्थान पर या किस शहर में स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए एलिमिनेशन मेथड अपनेंगे। 1 2 3 4 इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों कि इनमें से कौन सा आपको आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सोनी जी की नसिया की बात करें तो सोनी जी की नसिया कहाँ पर है दोस्तों? ये है अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। तो एक के नीचे दोस्तों 3 नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 नंबर। अब बात करें अगली 84 खंभों की छतरी की, तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ये है कहाँ पर? बूंदी में। कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में। तो 2 के नीचे आ जाएगा दोस्तों 4 नंबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी और डी तो एलिमिनेट पहले ही हो गया, यानी कि एक के साथ 3 का मिलान नहीं है, केवल ए और बी में ही दोस्तों 3 का मिलान है। और दोनों में दोस्तों, और दूसरे में दोस्तों 4 का मिलान है। तो आगे देखें, अगर बड़ा बाग की बात करें तो बड़ा बाग दोस्तों कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। जैसलमेर है यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर पर।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन में है जो 3 का मिलान 2 से है। बाकी चौथे अगले की बात करें दोस्तों सुनहरी कोटि की, तो सुनहरी कोटि कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। तो 4 के नीचे आएगा 1 का मिलान। तो 3 4 2 1 दोस्तों इसका सही सुमेलन होगा। तो 3 4 2 1 है दोस्तों ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न अब हमें पूछा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक थे जो दोस्तों सम्मिलित नहीं है। यानी कि दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो इनमें से यहाँ पर तो दे रखे दुर्ग और यहाँ पर दे रखे दोस्तों शासकों के नाम, इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था तो उस समय रणथंबोर के शासक थे दोस्तों अमीर देव। कौन थे? अमीर देव। अब बात करें दोस्तों चित्तौड़ की, तो दोस्तों जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने तो वहाँ के शासक थे कौन? राणा या फिर रावल रतन सिंह। कौन थे दोस्तों? राणा या फिर रावल रतन सिंह। तो ये भी सुमिलित है। सिवाड़ा की बात करें, जब सिवाड़ा पर आक्रमण किया था दोस्तों तो उस समय यहाँ के शासक मालदेव नहीं थे। तो कौन थे दोस्तों? उस समय यहाँ के शासक थे कल्लाजी राठौड़। कौन थे दोस्तों? कल्लाजी राठौड़। और इसके जो रक्षक थे सिवाड़ा दुर्ग के वो थे दोस्तों सातल देव। कौन थे? सातल देव। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी। बाकी जब जालोर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक थे दोस्तों कौन? कानड़ देव। तो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? अब बात करें दोस्तों त्योहारों की कि सबसे बाद में त्यौहार इनमें से कौन सा आता है। अब दोस्तों हमारे हिंदू महीने की बात करें तो दोस्तों सबसे जो अंत में हिंदू महीना आता है हम सभी जानते हैं चैत्र मास से ये दोस्तों शुरू होता है हमारा हिंदू महीना। और जो अंतिम मास है ये दोस्तों फाल्गुन मास। कौन सा है? फाल्गुन मास। और फाल्गुन मास में ही होली का त्यौहार आता है। कौन सा त्यौहार आता है? होली का। और होली का भी कब आता है दोस्तों? फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आता है दोस्तों? फाल्गुन पूर्णिमा को ये त्यौहार आता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। यानी कि होली का त्यौहार कब आता है? अंतिम में, यानी सबसे बाद में हमें पूछा है तो ये आता है दोस्तों पूर्णिमा को। तो सबसे बाद में आने वाला त्यौहार है यहाँ पर होली, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को आता है। अब बात करें दोस्तों हमारे यहाँ पर दे रखा है गणगौर की। तो दोस्तों इसके भी बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जो गणगौर का त्यौहार है वो आता है दोस्तों चैत्र मास में। और चैत्र मास में भी कब? चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को। कब आता है दोस्तों? चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को। रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन आता है दोस्तों श्रावण मास में। कब आता है? श्रावण मास में। और श्रावण मास में भी कब? श्रावण पूर्णिमा को। कब आता है दोस्तों? श्रावण पूर्णिमा को। कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद अष्टमी को। कब आती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर है दोस्तों हमारे ऑप्शन ए। यानी कि सबसे अंत में जो त्यौहार आता है सबसे बाद में वो आता है होली त्यौहार हमारे हिंदू मास के अनुसार। बाकी इन सब के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको दोस्तों प्रश्न पूछ सकते हैं। अब अगला है दोस्तों हमारे पांचवा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में दोस्तों इनमें से राज्यपाल नहीं होते हैं। कौन नहीं होते दोस्तों? राज्यपाल। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों छठा प्रश्न कि विख्यात लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे? अब दोस्तों विख्यात लोक नाट्य कलाकार नानूराम का संबंध शेखावटी ख्याल से रहा। किससे रहा दोस्तों? शेखावटी ख्याल से।
ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगले की बात करें दोस्तों 7वें पर्सन की, तो 7वां ये भी आपके इंपॉर्टेंट पर्सन है कि राव जयसिरुछंद ग्रंथ की रचना किसने की। तो दोस्तों राव जयसिरुछंद ग्रंथ की रचना की गई बिट्टू सूजा द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बिट्टू सूजा द्वारा। ए ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला दे रखा है दोस्तों हमारे 8वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और उनकी माता यहाँ पर सुमिलित नहीं है। यहाँ पर तो दे रखे दोस्तों लोक देवता और यहाँ पर दे रखे दोस्तों इनकी माताओं के नाम। तो इनमें से कौन सा है जो सुमिलित नहीं है? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों तेजा जी की माता का नाम। तो दोस्तों तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी नहीं, इनकी माता का नाम दोस्तों राम कंवरी था। क्या था दोस्तों? राम कंवरी। तो ए ऑप्शन ही है जो दोस्तों सही सुमिलित नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों बात करें रामदेव जी की, तो दोस्तों रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे, पाबू जी की माता का नाम दोस्तों कमला दे और गोगा जी की माता का नाम दोस्तों बाछल दे था। और जो सही सुमिलित नहीं है और इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का 8वें का, वो है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी तेजा जी की माता का नाम राम कंवरी है, ना कि राम प्यारी। तो ए इसका सही उत्तर होगा। अब दोस्तों जो अगला 9वां प्रश्न पूछा ये भी सुमेलन से संबंधित था। ये दोस्तों यहाँ पर तो दे रखे ये आपके संप्रदाय और यहाँ पर इनकी दे रखी है प्रमुख गद्दी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को वही दोस्तों एलिमिनेशन मेथड 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करें विष्णु संप्रदाय की, तो दोस्तों विष्णु संप्रदाय के जो प्रमुख गद्दी या स्थान है वो है दोस्तों मुकाम। कहाँ पर है दोस्तों? मुकाम। और मुकाम कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर जिले में आता है, नौखा तहसील में। तो एक के नीचे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर किस में है? यहाँ पर ना तो ऑप्शन ए में है, ना ही ऑप्शन बी में है, ना ही ऑप्शन डी में है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों ऑप्शन सी में। तो देखिए एक से ही आपने इस प्रश्न का सही उत्तर का पता कर लिया। तो इस प्रकार एलिमिनेशन मेथड से दोस्तों अपने ये एलिमिनेशन का अर्थ ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला अंदर 4 था, तो पहले में दोस्तों 4 किस में दिख रहा था? तो किसी में नहीं था, तो सबको हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर केवल सी में ही दिख रहा था, तो इसका सही उत्तर का हमने पता लगा लिया इस एलिमिनेशन मेथड से। अब दोस्तों आगे की चर्चा करें अगर जसनाती संप्रदाय की, तो इनकी प्रमुख गद्दी है दोस्तों कहाँ पर? कत्रियासर। कहाँ पर है दोस्तों? कत्रियासर में। तो 2 के नीचे आएगा दोस्तों 1 नंबर कत्रियासर, ये भी दोस्तों बीकानेर में। दादूपंथी संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों इनकी प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? ये दोस्तों ऑप्शन जो 2 है यहाँ पर नरेना में। कहाँ पर है दोस्तों? नरेना में। और राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो इनकी है प्रमुख गद्दी सिंहतल। कहाँ पर है दोस्तों? सिंहतल में। तो 4 के नीचे आ जाएगा 3 नंबर। तो 4 1 2 3 इसका सही उत्तर होगा, यानी सही मिलान होगा। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों प्रश्न कि मांडव की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो मांडव की पाल है वो सबसे पहले बात करें कि ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये मांडव की पाल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर में। और दोस्तों ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? फ्लोराइड के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों है 11वां प्रश्न कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अब्बुल फजल की संज्ञा दी। आसान सा प्रश्न दोस्तों। राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है दोस्तों मूर्णोत नैन सिंह को। किसको कहा जाता है? मूर्णोत नैन सिंह को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये भी कि राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही और दोस्तों बूंदी में।
तो ए ऑप्शन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायता रहती है। तो दोस्तों ये रहती है बूंदी चित्र शैली में। कौन सी चित्र शैली दोस्तों? बूंदी चित्र शैली में। और बूंदी चित्र शैली के स्वर्ण काल को भी ध्यान रखिएगा, राव उमेद सिंह के काल को। किसके काल को दोस्तों? राव उमेद सिंह के काल को बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे 14 प्रश्न कि नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कितने हैं? ये दोस्तों आपके यहाँ पर जालोर और बाड़मेर। कौन से जिले दोस्तों? जालोर और बाड़मेर। और दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना का 0.50 MAF राजस्थान को प्राप्त होता है। जो 0.50 हिस्सा है दोस्तों, ये राजस्थान को प्राप्त होता है। यहाँ पर M का अर्थ है दोस्तों मिलियन, A का अर्थ है एकर्स, F का अर्थ है फीट। ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अगर पूछे कि नर्मदा नहर का कितना हिस्सा राजस्थान को मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों 0.50 MAF। और MAF क्या है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। M का अर्थ है यहाँ पर मिलियन, A का अर्थ है एकर्स, F का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर फीट। तो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी जालोर और बाड़मेर जो जिले हैं ये लाभान्वित होते हैं दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना से। अगला दोस्तों 15 प्रश्न है कि राजस्थान की रुंडी सरिता किसे नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान की रुंडी सरिता ये कहा जाता है बाणगंगा नदी को। किस नदी को दोस्तों? बाणगंगा नदी को। और अब बाणगंगा नदी की बात करें सबसे पहले, तो दोस्तों इसका उद्गम जयपुर में दोस्तों बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों? बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों इस नदी को रुंडित नदी, और इसको दोस्तों एक और अन्य नाम अर्जुन की गंगा, क्या दोस्तों? अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। और इसे दोस्तों ताला नदी, क्या? ताला नदी के नाम से भी दोस्तों हम इसे जानते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्जुन की गंगा, ताला नदी या फिर रुंडित नदी, ये कहा जाता है बाणगंगा नदी को। और इसका उद्गम है दोस्तों बैराट की पहाड़ियों से। और जो दोस्तों बैराट सभ्यता है वो भी दोस्तों इस नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। अगर प्रश्न बने कि बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, ये हुई दोस्तों बाणगंगा नदी के किनारे। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न कि लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आसान सा प्रश्न दोस्तों, इसका संबंध है बीकानेर से। किससे है दोस्तों? बीकानेर से। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। तो दोस्तों शुष्क से आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का कौन सा भाग है जो शुष्क है। तो ये है दोस्तों मुख्यतः आपके पश्चिमी भाग। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी भाग। और पश्चिमी भाग में ही दोस्तों शुष्क खेती की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी वाद्य यंत्र दे रखे एक तरफ दे रखे यहाँ पर, ये किस प्रकार के हैं। तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले देखें बभंगी, तो ये दोस्तों तत् वाद्य यंत्र है जो कि सुमेलित है। सिंगी को देखें दोस्तों तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है, ये भी सुमेलित है। ताशा को देखें तो ये अवनद वाद्य यंत्र है, ये भी दोस्तों सुमेलित है। और नड़ को देखें तो ये दोस्तों घन वाद्य यंत्र नहीं है, ये भी दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है दोस्तों? सुशीर वाद्य यंत्र। और दोस्तों ये जो नड़ वाद्य यंत्र है ये लकड़ी का बना होता है। किससे बना होता है? लकड़ी का। अब दोस्तों
वाद्य यंत्रों के भी अनेक प्रकार होते हैं। जैसे इस प्रश्न का हमारे जो ऑप्शन डी उत्तर है, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और ये है दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र, नड़ है एक सुशीर वाद्य यंत्र। अब दोस्तों प्रश्न सबसे पहले बनता है कि सुशीर वाद्य यंत्र क्या होते हैं। तो ऐसे ही वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है, इस प्रकार के वाद्य यंत्र को दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है अवनद वाद्य यंत्र। तो अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो मुख्यतः चमड़े के बने होते हैं और जिस पर दोस्तों कोई खोखले बर्तन पर चमड़े को मढ़कर दोस्तों उसमें प्रहार कर कर इसको बजाया जाता है। तत्व वाद्य यंत्र को देखें तो दोस्तों ये तत्व वाद्य यंत्र का अर्थ है जो तार के बने होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिसको दोस्तों तार की सहायता से बजाया जाता है। तो इस प्रकार के वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है जो घन वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र का अर्थ है दोस्तों कि जो मुख्यतः धातु के बने होते हैं। किससे? जो धातु के बने होते हैं उसको घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जो नड़ वाद्य यंत्र है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, ना कि घन वाद्य यंत्र। अब अगला है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया। तो इनमें से दोस्तों किसने दोस्तों अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों सुंदरदास जी ने, किसने? सुंदरदास जी ने दोस्तों अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड़ा सम्मेलन से जुड़े थे। तो दोस्तों इनमें से महाराणा जगत सिंह जिन्होंने दोस्तों हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ये जुड़े थे दोस्तों हुड़ा सम्मेलन से। और दोस्तों बात करें सवाई जय सिंह, ये भी दोस्तों हुड़ा सम्मेलन से जुड़े थे। और दोस्तों महाराजा अभय सिंह, ये भी दोस्तों हुड़ा सम्मेलन से जुड़े थे। बाकी दोस्तों जसवंत सिंह हुड़ा सम्मेलन से नहीं जुड़े हुए थे। यहाँ पर ए यानी महाराणा जगत सिंह, बी यानी सवाई जय सिंह, डी यानी अभय सिंह, ये दोस्तों तीनों ए बी डी ये दे रखा है दोस्तों ऑप्शन सी में। ये सभी दोस्तों जो हुड़ा सम्मेलन था उनसे दोस्तों ये जुड़े हुए थे। और हुड़ा सम्मेलन को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने। और सबसे पहले एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि ये जो हुड़ा सम्मेलन है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1734 में। कब हुआ था दोस्तों? 1734 में। और हुड़ा गांव जो कि दोस्तों उस समय मेवाड़ के अधीन आता था, मेवाड़ राज्य के अधीन। लेकिन दोस्तों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों ये जो हुड़ा गांव है ये भीलवाड़ा में, कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा में। वहाँ पर दोस्तों इस हुड़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो वर्तमान में हुड़ा कहाँ पर है? ये है दोस्तों भीलवाड़ा में। और उस समय दोस्तों ये मेवाड़ राज्य के अधीन आता था। और ये कब हुआ था? 1734 में। इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह ने। तो इन चीज़ों के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन सी है इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर। अगला और दोस्तों हमारे अंतिम प्रश्न है इस पेपर में, यानी कि दोस्तों इस पेपर में राजस्थान के जीके के 21 प्रश्न ही पूछे गए थे, उसकी दोस्तों पूरी विस्तार के साथ चर्चा की। तो 21वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यानी एक तरफ तो दे के आरटीडीसी जो होटल है उनके नाम, और एक तरफ दे के यहाँ पर जो स्थान है, इनमें से कौन से सुमेलित है जो नहीं है। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर कजरी, ये दोस्तों उदयपुर में, तो ये तो सुमेलित है। मूमल दोस्तों ये जैसलमेर में, ये भी सुमेलित है। खादिम ये अजमेर में, ये भी सुमेलित है। ढोला मारू ये दोस्तों जोधपुर में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे जो फायरमैन की परीक्षा हुई उसमें राजस्थान के जीके के जो 21 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और ये दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यकीन मानिए आगे होने वाली परीक्षाओं में ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
और इन प्रश्नों की दोस्तों पूरी व्याख्या के साथ हमने चर्चा की। और अगर पसंद आया दोस्तों आपका वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।